Hello friends, this is our third lecture on journal entries. See, before making journal entries, as per our tradition, we will just revise once again the rules of personal account, real account and nominal account. पर्सनल अकाउंट बताता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, कि जो भी कोई हमारे बिजनेस में से कुछ भी रिसीव करता है, कैश, गुड्स, एनीथिंग, तो वो डेबिट हो जाएगा। और जो भी पर्सन हमें कैश, गुड्स कुछ देता है तो वो क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा। तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कि जब भी असेट बिजनेस में आती है तो डेबिट हो जाती है, और कोई असेट अगर बिजनेस में से आउट होती है, कम होती है, तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, पूरा जो खर्चा है वो डेबिट हो जाएगा, और जो भी कोई हमारी इनकम है वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है। सो दीज आर द रूल्स ऑफ पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। ऑन द बेसिस ऑफ दिस और विद द हेल्प ऑफ दिस रूल वी आर गोइंग टू मेक जर्नल एंट्रीज of the following transaction in the books of Ashok General Stores. Okay. 2019 में फर्स्ट, ठीक है, में फर्स्ट की एंट्री क्या बनेगी? तो देखो, पहले तो हम ट्रांजैक्शन पढ़ लेंगे, इसे समझ लेंगे और फिर एंट्री बनाएंगे। रिसीव्ड ₹5,000 फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ भरत, कि हमने क्या कर लिए, तो राम से मतलब मैंने कितने ₹5,000 रिसीव्ड कर लिए। ठीक है। लेकिन भरत के थ्रू ये हुए, सॉरी, राम ने हमें ₹5,000 दिए, लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ भरत दिए। अब इसका सिंपल मीनिंग ये है कि हमें वो पैसे भरत से मिले। कि फॉर एग्जांपल मेरा एक दोस्त है राजू, राजू ने गोपाल को कहा कि ₹5,000 वो मुझे दे दे। अगर मुझे ₹5,000 गोपाल ने दिए लेकिन वो राजू के कहने पे दिए, तो इट मीन्स व्हाट, कि मुझे वो अमाउंट जो है वो राजू की मिली है। इसमें गोपाल का कोई कनेक्शन नहीं, ही इज जस्ट मीडिएटर, कि वो सिर्फ मतलब मैंने बीच में पैसे ट्रांसफर करने के लिए, तो भरत के बिहाफ में राम ने दिए, तो इसका मतलब हमें भरत से ही ये मिले हैं, ऐसा हमें इसका रिकॉर्डिंग करना होगा। तो कैश आ गई बिजनेस में, ₹5,000 रिसीव्ड हो गए, मतलब कैश कम्स इन, तो कैश हो जाएगी डेबिट। एंड हु इज द गिवर हियर? भरत इज द गिवर। एक्चुअल में हमें राम ने दिए, लेकिन हमें रिकॉर्ड भरत के नाम से करने, क्योंकि भरत के कहने पे वो राम ने दिए, तो इसलिए ऑन बिहाफ ऑफ भरत होने के कारण भरत इज द गिवर हियर। तो ट्रांजैक्शन की एंट्री कुछ ऐसे बनेगी। सबसे पहले तो हमें लिख लेना है इन द जर्नल ऑफ अशोक जनरल स्टोर्स, दैट इज 2019, और डेट क्या है आज की, मई 1। तो मई 1 की डेट का हम कैश अकाउंट डेबिट टू भरत अकाउंट, दैट इज द 5,000 बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ भरत। तो इसका जो ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन का जो लॉजिक है ये कुछ ऐसा रहेगा कि मतलब मैंने क्या है, 2019 को कैश आ गई बिजनेस में, ₹5,000 मिल गए क्योंकि रिसीव्ड है, तो कैश कम्स इन, सो डेबिटेड। और भरत के नाम से वो रिकॉर्ड होंगे। एक्चुअल में हमें वो राम से मिले हैं, लेकिन राम ने वो ऑन बिहाफ ऑफ भरत दिए, इसलिए हम यहाँ पर भरत का रिकॉर्डिंग करेंगे, दैट भरत इज द गिवर ऑफ दैट ₹5,000। ओके। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेस्ड गुड्स फॉर कैश ₹55,000, कि ₹55,000 के गुड्स हमने परचेस कर लिए। ठीक है। तो सिंपल लॉजिक है, परचेसेस ये हमारा एक्सपेंसेस है, इसलिए हम इसे डेबिट कर देंगे। ठीक है। एंड कैश गोज आउट, और कैश जा रही है, क्योंकि जब हम परचेस करेंगे तो डेफिनेटली कैश तो बिजनेस में से कम होने वाली है। तो जब भी परचेसेस की जाती है तो परचेसेस इज ऑलवेज डेबिटेड, क्योंकि परचेसेस ये एक्सपेंसेस होने के कारण परचेसेस हमेशा डेबिट होता है, और कैश यहाँ पर जा रही है, कैश गोज आउट, हेंस कैश विल बी क्रेडिटेड। तो मई 4 की एंट्री कुछ ऐसे बनेगी, दैट इज सी, मई 4 की एंट्री 4th ऑफ मई, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 55,000 बीइंग गुड्स परचेस्ड। ठीक है। देखो, इसका ट्रांजैक्शन परचेसेस को हमने इसलिए डेबिट कर दिया है क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस नॉमिनल के रूल के हिसाब से, और कैश गोज आउट, सो कैश विल बी क्रेडिटेड। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश यहाँ पर गोज आउट है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है। तो 55,000 बीइंग गुड्स परचेस, ये हमने मई 4 की एंट्री क्या कर दी, हमने रिकॉर्ड कर दी। ठीक है। अब नेक्स्ट है, देखो अगला ट्रांजैक्शन है
पेड फॉर सैलरी ₹8,000, ठीक है। ये 8th ऑफ मे को बनी हुई एंट्री है, May 8th, ठीक है। पेड फॉर सैलरी ₹8,000, तो सैलरी इज आवर एक्सपेंसेस, ठीक है। सैलरी तो क्या है, हमारा एक्सपेंसेस है, तो इसलिए हमको सैलरी को क्या करना है, डेबिट करना है, क्योंकि एक्सपेंसेस इज ऑलवेज डेबिटेड। तो सैलरी डेबिट हो जाएगी और यहाँ पर कैश गोज आउट है, इसलिए कैश क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हमें ऐसा रिकॉर्ड बनाना होगा। सी May 8 की एंट्री है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दैट इज 8,000 बीइंग सैलरी पेड, ठीक है। तो ये जो एक्सपेंसेस है, सैलरी अकाउंट को हमने डेबिट इसलिए कर दिया बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड अगेन कैश गोज आउट, क्योंकि कैश दे दी है हमने, तो कैश कम हो गई बिजनेस में से, कैश गोज आउट, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 8,000, ओके। सो द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है यहाँ पर कि परचेस्ड गुड्स फ्रॉम गणेश ₹30,000 ऑन क्रेडिट, कि हमने 30,000 के गुड्स परचेस कर लिए गणेश से। तो परचेसेस तो ये हमेशा हमारा एक्सपेंसेस होता है, इसलिए परचेसेस तो डेबिट होगा, नो कन्फ्यूजन इन दैट, ओके। लेकिन यहाँ पर गणेश के लिए पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा, एंड ही इज द गिवर हियर, ठीक है। तो यहाँ पर गिवर है, तो गिवर हमेशा कहाँ पर होता है, क्रेडिट में होता है, ठीक है। तो इसलिए परचेसेस अकाउंट डेबिट टू गणेश अकाउंट, ऐसी एंट्री बनाना है। परचेसेस को हमने डेबिट इसलिए करना है क्योंकि एक्सपेंसेस है, और गणेश को क्रेडिट इसलिए करना है क्योंकि गणेश इज द गिवर, ओके। सो एंट्री विल बी लाइक दिस, दैट परचेसेस अकाउंट डेबिट टू गणेश अकाउंट एंड अमाउंट इज 30,000 बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो परचेसेस हमने डेबिट क्यों किया, बिकॉज एक्सपेंसेस, एंड गणेश को हमने क्रेडिट क्यों किया, बिकॉज ही इज द गिवर। हमने परचेस किया है, लेकिन हमें गुड्स किसने दिए हैं, गणेश ने दिए, तो वो गिवर है हमारे बिजनेस के लिए, तो इसलिए हमने गणेश को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। सो परचेस अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड गणेश अकाउंट इज क्रेडिटेड, ओके। नाउ सी द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स टू मिसेस नेहा 60,000 ऑन क्रेडिट। 17th मे को हमने मिसेस नेहा को 60,000 के गुड्स सेल कर दिए। अब ध्यान दो, तो परचेस के ऑपोजिट सेल की कंडीशन है और दोनों भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि सेल ये हमारी इनकम है, ठीक है। तो सेल क्या है, हमारी इनकम होती है, तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, इसलिए हम सेल को कर देंगे क्रेडिट। लेकिन नेहा, जिसने ये गुड्स रिसीव किए, हमने सेल करने के बाद में गुड्स किसने लिए, नेहा ने लिए, तो नेहा इज द रिसीवर हियर, ओके। सो मिसेस नेहा विल बी डेबिटेड एंड सेल विल बी क्रेडिटेड। तो चलो अभी हम एंट्री बनाते हैं इसकी 17th मे की 60,000 रुपीज़ की। May 17, that is the Mrs. Neha account debit to sales account, that is 60,000 being goods sold on credit, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मिसेस नेहा को हमने डेबिट इसलिए किया है क्योंकि हमने गुड्स सेल करने के बाद वो उसने रिसीव किए, इसलिए शी विल बी डेबिटेड, ओके। एंड सेल इज आवर इनकम, सो इट इज क्रेडिटेड, ओके। नेहा रिसीवर है इसलिए डेबिट हो गई, और सेल हमारा इनकम है इसलिए क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। डेबिट अमाउंट इज रिकॉर्डेड इन द डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट अमाउंट इज रिकॉर्डेड इन टू द क्रेडिट कॉलम, ओके। द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज, देखो, परचेस्ड मशीनरी ऑफ ₹80,000 एट 12% GST एंड अमाउंट पेड बाय चेक। दिस इज समथिंग न्यू विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस सम, ठीक है। कि मशीनरी हमने 80,000 की परचेस की है, कितने की परचेस की है, 80,000 की। 80,000 पे 12% GST, 12% GST जो है, जिसमें से 6% हम CGST लेते हैं और 6% हम SGST लेते हैं। मतलब यानी अगर 12% है तो 6% सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है और 6% स्टेट गवर्नमेंट की होती है। तो ठीक है, 80,000 के हम 6% से डिवाइड कर देंगे। और जैसे कि हमने GST एंट्रीज ऑलरेडी पढ़ी है, तो GST एंट्रीज में हमें पता है कि जब भी परचेस होता है तब हम GST पे करते हैं, मतलब GST हमारे लिए एक्सपेंसेस होता है। तो इसलिए चाहे जो भी लॉजिक लगाओ, लेकिन परचेस के टाइम पे GST हमेशा डेबिट होती है और उसे हम इनपुट GST कहते हैं। क्या कहते हैं, इनपुट GST कहते हैं, ठीक है। तो मशीनरी आ गई तो मशीनरी कम्स इन, इसलिए मशीनरी को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। एंड अमाउंट पेड बाय चेक, और हम चेक से पेमेंट कर रहे हैं, मतलब बैंक इज द गिवर हियर,
ओके, इसलिए हम बैंक को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो एंट्री बनेगी मई 20 की, मशीनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो 80,000 का 6% 4,800, 8 6 द 48। ओके, 80,000 का फिर से 6% 4,800 और ऐसा टोटल 89,600 इतना पेमेंट हम कर देंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर ध्यान दो, मशीनरी डेबिटेड हो गई है इसलिए 80,000, 6% क्योंकि हमने टोटल 12% जीएसटी पेड की है इसके ऊपर। तो सी मतलब सेंट्रल और एस मतलब स्टेट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जीएसटी कितनी है, 4,800, स्टेट गवर्नमेंट को हम कितनी देंगे, 4,800। 80,000 की मशीनरी, 4,800 जीएसटी टू सेंट्रल गवर्नमेंट, 4,800 टू द स्टेट गवर्नमेंट। जितनी भी जीएसटी वो हाफ ऑफ की जाती है सेंट्रल और स्टेट के बीच में। ठीक है, और इतना टोटल अमाउंट हमारा जा रहा है, लेकिन ये अमाउंट हमारा बैंक के थ्रू जा रहा है इसलिए टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो बीइंग मशीनरी परचेस्ड। आई होप आपको ये एंट्री समझ में आ गई होगी। ठीक है, देन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज पेड टू एसजे एंड सन्स बाय चेक ₹30,000 कि हमने चेक से क्या कर दिए, एसजे एंड सन्स को ₹30,000 पेड कर दिए। तो हमने चेक दिया है, तो यहाँ पर हु इज द रिसीवर, एसजे एंड सन्स इज द रिसीवर। एंड एसजे एंड सन्स एक फर्म नेम है, एक कंपनी का नेम है, एक बिजनेस का नेम है। तो यहाँ पर तुम लोग क्या कर सकते हो, पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से इसे हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और हमने अमाउंट चेक के थ्रू किए, पेड किए, मतलब अमाउंट हमारे बैंक में से कट होगी, तो बैंक इज द गिवर हियर। ओके, तो एसजे एंड सन्स हो जाएगा डेबिट और बैंक हो जाएगी क्रेडिट। तो 25th की एंट्री कुछ इस तरीके से बनेगी, देखो मई 25th, दैट इज एसजे एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 30,000 बीइंग पेड बाय चेक। ओके, तो यहाँ पर ध्यान दो, एसजे एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग पेड बाय चेक 30,000। एसजे एंड सन्स को हमने इसलिए डेबिट किया है बिकॉज डेबिट द रिसीवर, और हमने चेक के थ्रू पेड किया है, इट मीन्स बैंक इज द गिवर हियर। ओके, नाउ द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज, सी द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज रिसीव्ड कमीशन 10,000 फ्रॉम गणेश। ओके, 10,000 रुपीज का कमीशन हमें गणेश से मिला है। तो यहाँ पर सेल परचेस की एंट्रीज के अलावा हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हमें यहाँ पर ध्यान में इतना ही रखना है कि हमें कमीशन रिसीव्ड हुआ है, तो हमें 10,000 रुपये मिल गए, तो इतनी कैश हमारे बिजनेस में आ गई। तो कैश कम्स इन का रूल यहाँ पर हो जाएगा, तो इसलिए कैश हो जाएगी डेबिट। ठीक है, और कमीशन ये हमारी इनकम है क्योंकि हमें मिला है कमीशन। कमीशन एक्सपेंसेस भी हो सकता है और इनकम भी हो सकता है, इट इज डिपेंडेंट ऑन द पेड और रिसीव्ड। अगर हम किसी को देते हैं तो एक्सपेंसेस है, लेकिन अगर हमें मिलता है तो क्या है, वो इनकम है। इसलिए हम क्या कर देंगे यहाँ पर, तो कैश को डेबिट कर देंगे और कमीशन को क्या कर देंगे, हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। देखो फिर मई 28 की एंट्री, मई 28 की एंट्री कैसे बनेगी, मई 28 दैट इज द कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट 10,000 बीइंग कमीशन रिसीव्ड। ओके, तो ये जो बीइंग कमीशन रिसीव्ड है, हमने कमीशन रिसीव्ड को क्रेडिट इसलिए किया है क्योंकि वो क्या है, हमारी इनकम है। ठीक है, कमीशन रिसीव्ड इज अवर इनकम एंड कैश कम्स इन। जो भी कुछ बिजनेस में प्रॉपर्टी आती है, असेट आती है, हम उसे डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं, और कमीशन क्या है हमारे यहाँ पर, इनकम होने के कारण ये क्रेडिट में रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है दैट इज ऑन 30 पेड रेंट ₹5,000 कि हमने 5,000 रुपीज़ का रेंट पेड कर दिया। ठीक है, तो जब हमने रेंट पेड किया है तो रेंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक्सपेंसेस, रेंट इज अवर एक्सपेंसेस, सो रेंट विल बी डेबिटेड। और कैश गोज आउट, कैश जा रही है क्योंकि हमने रेंट पे किया है, मतलब कैश कम हो रही है, कैश बिजनेस में से बाहर जा रही है, तो कैश गोज आउट। तो रियल अकाउंट के हिसाब से रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ऐसे हमें रिकॉर्डिंग करना होगा। ठीक है, तो देखो मई 30 का रिकॉर्डिंग हमने कुछ ऐसे कर दिया, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट दैट इज 5,000 बीइंग रेंट पेड। ओके, रेंट इज एक्सपेंसेस सो इट इज डेबिटेड
एंड कैश इज अवर गोज आउट, तो हमारी कैश जा रही है, मतलब यानी उतनी कैश कम हो रही है बिजनेस में से, इसलिए कैश को क्या कर दिया हमने, क्रेडिट कर दिया, दैट इज 5000. ओके, नाउ द लास्ट ट्रांजैक्शन इज दैट, सी, परचेस्ड शेयर्स ऑफ अतुल कंपनी लिमिटेड फॉर ₹10,000 थ्रू डीमैट अकाउंट, कि हमने डीमैट अकाउंट से 10,000 के शेयर क्या कर लिए, परचेस कर लिए. ठीक है, डीमैट अकाउंट के थ्रू हमने अतुल कंपनी के शेयर परचेस कर लिए 10,000 रुपए के. ठीक है, तो शेयर तो आ गए, बिकॉज शेयर में हमने इन्वेस्टमेंट किया, मतलब शेयर ये क्या हो गई, हमारी प्रॉपर्टी हो गई, तो शेयर अकाउंट डेबिट हो जाएगा. ठीक है, बिकॉज शेयर से हमारी असेट है, शेयर्स में हमने इन्वेस्टमेंट किया है, तो इसे हम इन्वेस्टमेंट भी अगर समझे तो इन्वेस्टमेंट हमारी असेट है, तो ये शेयर्स डेबिट हो जाएंगे. और ये डीमैट अकाउंट के थ्रू है, तो डीमैट अकाउंट जो होता है वो हमें पता है कि बैंक से लिंक्ड होता है, तो इसका जो पेमेंट है वो बैंक के थ्रू होता है, तो इसलिए शेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. तो ऐसी एंट्री हमें बनानी होगी. तो यहाँ पर ध्यान दो, दिस इज द May 31st. ओके, शेयर्स ऑफ अतुल कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, दिस अमाउंट इज 10,000 बीइंग शेयर्स परचेस्ड. ओके, बाय डीमैट और थ्रू डीमैट. आप कैसे भी लिख सकते हो कि अतुल कंपनी लिमिटेड के शेयर्स हमने परचेस कर लिए, इसलिए डेबिट हो गए, और बैंक मतलब यानी जो अमाउंट है वो बैंक अकाउंट में से कम होने वाली है, इसलिए हमने टू बैंक अकाउंट कर दिया है. तो बीइंग शेयर परचेस्ड बाय डीमैट, दैट इज 10,000. अब हमें करना है इसका टोटल. सो अब हमें करनी है टोटल. तो टोटल इसलिए करना है क्योंकि जैसे हम टोटल करते हैं तो अगर हमारे अमाउंट रिकॉर्डिंग में अगर कुछ गड़बड़ है तो वो आइडेंटिफाई हो जाती है, इसलिए जर्नल की टोटल करना हमेशा कंपलसरी होता है. ठीक है, तो हम अभी जर्नल की टोटल करेंगे. तो डेबिट साइड की टोटल है 3,02,600 और क्रेडिट साइड की भी टोटल है 3,02,600. ओके, सो ये ध्यान में रखना है कि टोटल हमेशा दोनों साइड की टैली होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. ओके, सो स्टडी वेल, प्रैक्टिस वेल, थैंक यू.